तो छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। दूसरे चरण के दौरान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जिन भी प्रत्याशियों ने फॉर्म भरा था, उनके लिए आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। दोपहर 3 बजे के बाद अब 70 सीटों में से करीब करीब 1000 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन इन सब के बीच कई सीटों पर बागियों ने दावेदारी बरकरार रखी है। और उनके इस कदम से बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों के दिग्गजों की नींदें उड़ी हुई हैं। आखिर कौन कितना डैमेज अब कर सकता है और इस डैमेज को आप कैसे बाहर कंट्रोल करें, इस पर पार्टियां स्ट्रेटेजी बना रही। रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रथी और महारथियों के नाम तय हो चुके हैं। नाम वापसी के बाद 70 सीटों पर 1000 से ज्यादा उम्मीदवार कायम हैं। अब संग्राम इन्हीं के बीच है, लेकिन इन सब के बीच वो चंद नाम बेहद खास हैं, जिनकी पहचान फिलहाल बागी के तौर पर की जा रही है। 30 अक्टूबर तक नामांकन दाखिले के बाद 3 दिनों का समय नाम वापसी के लिए तय था। इस दौरान दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने बागियों और नाराज नेताओं को मनाने की भरसक कोशिश की। कुछ जगहों पर सफलता भी मिली तो कई जगह नाकामी हाथ लगी। कांग्रेस अपने 3 बागियों मनेंद्रगढ़ में डॉक्टर विनय जायसवाल, रामानुजगंज में बृहस्पति सिंह और प्रतापपुर में रामदेव जगते को मनाने में कामयाब रही, जबकि भाजपा के हाथ खाली हैं। कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस ने 22 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे, जिनमें से 2 विधायक अब भी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। सरायपाली से किस्मत लाल नंद जेसीसीजे के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो अंतागढ़ से अनूप नाग निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। कांग्रेस के अन्य बागियों की बात करें तो रायपुर उत्तर में कांग्रेस के बागी अजीत कुकरेजा नाम वापसी को तैयार नहीं हुए और अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी को टक्कर देंगे। वहीं रायपुर दक्षिण सीट पर कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशी के पक्ष में करीब 1.5 दर्जन निर्दलीय उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए तैयार कर चुकी है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन प्रत्याशियों को मीडिया के सामने भी लाया गया। छत्तीसगढ़ की कई दूसरी विधानसभा सीटों पर भी बागी ऐसे ही बड़ी पार्टियों को टेंशन दे रहे हैं। मस्तूरी में भाजपा की बागी चांदनी भारद्वाज नाम वापसी के लिए तैयार नहीं हुई और वो मैदान में अब भी हैं। वहीं बिल्हा से कांग्रेस के बागी सागर सिंह अब जेसीसीजे के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। पामगढ़ सीट पर कांग्रेस से बागी हुए गोरेलाल बर्मन भी जेसीसीजे की ओर से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। मरवाही से भी कांग्रेस के बागी गुलाब सिंह राज चुनाव मैदान में बरकरार हैं। 3 दिन तक हर तरह से मान मनौवल करने वाली पार्टियां अब अपने बागी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कहने लगी हैं। अभी भी हमारी चर्चा चल रही है। कुछ लोग जो हमसे रूठे थे, कुछ लोग टिकट नहीं मिलने के कारण आहत भी थे। ऐसे लोगों से बातचीत चल रही है। बहुत सारे लोग पार्टी की विचारधारा से सहमत होते हुए और कुछ लोग संतुष्ट हुए हैं। वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा की है और हमें पूरा भरोसा है कल नामांकन कि वापसी के अंतिम दिन तक सारे लोग मान जाएंगे। नाम वापसी के अंतिम दिन बीतने के साथ अब रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में चुनावी संग्राम तेज हो जाएगा, लेकिन बड़ी पार्टियों के अधिकृत प्रत्याशियों के सामने असल चुनौती उन्हीं की पार्टी के बागी प्रत्याशी होंगे, जो निश्चित तौर पर परिणाम को इधर से उधर करने की कोशिश करेंगे। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो बात चलिए बागियों की, तो बागियों के बारे में एक रिपोर्ट ये भी है कि बागी अपनी पार्टी के कितने लोगों का गणित बिगाड़ सकते हैं, किन किन सीटों पर गणित बिगाड़ सकते हैं, अब इसका कैलकुलेशन लगाया जा रहा है। किसी भी लड़ाई में दुश्मन से लड़ना फिर भी आसान है, क्योंकि आपको उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी कमजोरियों के बारे में कुछ अंदाजा और पता है कि खुलकर दुश्मन है। लेकिन सामने यदि कोई अपना आ जाए जिसको आपके लूपहोल्स पता है, तो जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।